बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं PP83 के हवाले से। आपको मालूम है अब एक दिन बाकी रह गया है इलेक्शन में, और इलेक्शन की बड़ी गहमा गहमी है, बड़ा ज़ोर है। ऐसा लग रहा है कि शायद आम इंतखाबात हो रहे हैं, लेकिन ये ज़िमनी इंतखाबात आम इंतखाबात से ज़्यादा इसलिए अहम हो गए हैं क्योंकि यहाँ पर हुकूमत का रहना और ना रहना इन 20 सीटों पर मुश्तमिल है। आज हम PP83 खुशाब की बात करेंगे। बड़ा दिलचस्प यह हल्का है और इस वक्त सूरत हाल और ज़्यादा दिलचस्प हो चुकी है। वो कैसे, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, इस जो हल्का है इसमें पाकिस्तान मुस्लिम नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आज़ाद उम्मीदवारों की वजह से हल्का खासा अहम हो गया है। 2018 के इलेक्शन में भी आज़ाद हैसियत में यहाँ पर मलिक ग़ुलाम रसूल संगा जीते थे और उन्होंने बड़े भारी अक्सरियत से यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम नून को हराया था। हैरान कुन ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त 5वें नंबर पर आई थी, क्योंकि जिस तरह से वोट टिकट तकसीम किया गया था उस पर बड़ा एतराज़ किया गया उस वक्त, क्योंकि आमिर कियानी साहब जो हैं उन्होंने टिकटें तकसीम की थी उस वक्त और उनके बड़े करीब थे जो शख्स, उनको ये टिकट दे दिया गया। बहरहाल वो जो भी मामला हुआ, अब उसके बाद मलिक ग़ुलाम रसूल आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए और उसके बाद अब वो मुनहरिफ हुए और मुस्लिम नून में चले गए, लेकिन उन्होंने ख़ुद टिकट नहीं लिया। अब उन्होंने अपने भाई के लिए टिकट लिया मुस्लिम नून से, और मलिक ग़ुलाम रसूल की जगह अब मलिक जो है अमीर हैदर संगा, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब जो पाकिस्तान मुस्लिम नून के उस वक्त के उम्मीदवार थे मलिक मोहम्मद आसिफ भा, मलिक आसिफ भा ने खासा बड़ा मुकाबला किया था, लेकिन बहरहाल 45,000 वोट उन्होंने लिया, हार गए थे। अब उनको तवक्को थी कि वो पुराने मुस्लिम लीगी हैं और उनको टिकट दिया जाएगा, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ पर। अब उनको जब क़यादत ने रोका कि आप बैठ जाएं, हम आपको एडजस्ट करेंगे आगे, उन्होंने कहा नहीं, मैं हल्का नहीं छोड़ सकता। हल्का छोड़ दिया तो ये हल्का तो मेरे हाथ से चला जाएगा, और जब हल्का छोड़ दिया तो ये खाली होगा और ये जीत जाएंगे। और हल्के की सियासत जो है, धड़े बंदियों की सियासत, बरादरियों की सियासत, ये मुख्तलिफ होती है कौमी सियासत से। बहरहाल अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि मलिक जो अमीर हैदर संगा हैं वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून के टिकट से। मलिक मोहम्मद आसिफ भा आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो उमर असलम है, जो NA 93 के MNA हैं, उनके भाई हसन असलम को टिकट दे दिया गया। और यहाँ पर जो उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि टिकट उनको मिले, वो हामिद टवाना वड्डल। अब वो वड्डल फैमिली इस उम्मीद में थी कि 2018 में भी उनके साथ ज़्यादती हो गई, उनको टिकट नहीं दिया गया। अब वो भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने के लिए आ गए। उन्होंने कहा जी कि हम भी ये नहीं बैठ सकते। खैर, PTI की क़यादत ने भी उनको बिठाने की बड़ी कोशिश की कि आप दस्तबरदार हो जाएं, लेकिन वो भी मौजूद हैं। तो अब ये समझें कि मुस्लिम नून के 2 धड़े हैं, 2 ही धड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इसलिए ये हल्का बड़ा दिलचस्प हो चुका है। अब सूरत हाल क्या है, इसको बताने से पहले मैं आपको 2018 के इलेक्शन और यहाँ वोटर्स की तादाद के हवाले से बता दूँ। एक तो वोटर्स की तादाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। सूबाई असम्बली के हल्के में 3 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं। मैं आपको बताऊँ कि वोटर्स जो हैं इस वक्त यहाँ पर 3,19,555 हैं। मर्द वोटर 1,67,578 हैं। ख़वातीन वोटर्स की तादाद है 1,51,977। तो ये समझ लें कि आप इतना बड़ा हल्का है सूबाई असम्बली का। पाकिस्तान में तो बहुत सारे कौमी असम्बली के हल्के इससे छोटे हैं, लेकिन ये सूबाई असम्बली का इतना बड़ा हल्का है जहाँ पर वोटर्स की तादाद इस कदर ज़्यादा है। अच्छा, मैं आपको 2018 के जो नताइज है उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि ये पाकिस्तान के बड़े खूबसूरत तरीन इलाकों में ये शुमार होता है जो ये हल्का है। वादी सोंस केसर, आपको मालूम है कि एक तो मैदानी इलाका, दूसरा ये वादी की सूरत में पहाड़ों में घिरा हुआ, बहुत खूबसूरत है। इसके जो इलाके हैं उसमें शामिल हैं वादी सोंस केसर में जोहराबाद है, हडाली है, अजाली झील है, कनहट्टी गार्डन है, झालर झील है। ये वो इलाके हैं जो इस पूरे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसके अंदर मौजूद हैं। अच्छा, इसमें एक और जो बरादरियों के हवाले से, क्योंकि बरादरियों का बहुत ज़्यादा यहाँ पर अवान बरादरी जो है उनके मुख्तलिफ़ हिस्से हैं, मुख्तलिफ़ कबाइल हैं। अवान बरादरी को सबसे ज़्यादा, उसके अंदर भी कबाइल हैं, सब कबाइल वो बहुत ज़्यादा हैं। फिर टवाना बरादरी, यहाँ उनका बड़ा अच्छा खासा असर व रसूख है। फिर बलोच जो ट्राइब हैं, कबीला है, बरादरी है, वो भी मौजूद है। सादात के बहुत ज़्यादा घराने यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, इस इलाके में जो असर व रसूख रहा है बड़ा, मलिक नईम आवान साहब जो अभी उमर असलम के मामू थे,
وہ رہے ہیں، لیکن وہ جوانی میں ان کے بیماری اور انتقال کی وجہ سے ان کی جو سیاسی لیگسی اس طرح سے وہ نہ رہ پائی۔ محمد علی سامل ایک ٹی وی کے کیمپیئر ہوا کرتے تھے، وہ بھی سیاست میں آنے کی اور بھرپور کوشش میں رہے، لیکن وہ اس طرح سے وہ لے کر نہیں آگے چلے۔ اصل عمر اسلم اور حسن اسلم کے حصے میں آ گئی، کیونکہ وہ زیادہ ایکٹیو ہوئے، قومی سیاست کا حصہ بن گئے۔ ملک نعیم اوان مسلم نون کے اور پی ٹی آئی نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی ساتھی سمجھے تھے۔ دوسرا یہاں پر سمیرہ ملک اور عزیر ملک جو نواب اف کالا باغ کے پوتا ہیں، وہ بھی یہاں پر خاصے ایکٹیو اس سیاست میں رہے ہیں۔ پھر ٹوانا برادری جو ہیں وہ بھی اس جو ہے حلقے میں کافی اثر و رسوخ اپنا رکھتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو یہاں پر جو 2018 کے نتائج ہیں اس کے حوالے سے بتاتا چلوں۔ یہاں پر 2018 کے نتائج میں ملک غلام رسول سنگا جو آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے تھے وہ کامیاب ہوئے تھے، اور ان کے ووٹوں کی تعداد تھی 68,959، اور ملک محمد آصف بھا جو مسلم نون سے الیکشن لڑ رہے تھے ان کے ووٹوں کی تعداد تھی 47,684۔ تو اس وقت بھی سنگا صاحب جو ہیں وہ 20,000 کی لیڈ سے کامیاب ہو گئے تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کو 15,000 ووٹ تھا، تو وہ خاصے ناکام یہاں پر ثابت ہوئے۔ لیکن کیونکہ ایم این اے کی سیٹیں اس علاقے میں ان کے پاس تھیں، تو اس وجہ سے خاصا پاکستان تحریک انصاف کو یہ امید ہے کہ ہم مقابلہ کر لیں گے۔ لیکن ہماری جو پریڈکشن ہے کہ وہ ہے کہ جیسے گل آصف بھگور کا حال ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن میں، اس سے زیادہ بہتر یہاں پر ابھی عمر اسلم کے بھائی حسن اسلم صاحب کا وہ نہیں ہے، کیونکہ ہماری پریڈکشن یہ کہتی ہے کہ تحریک لبیک کا 10,000 ووٹ ہے، تھوڑا مذہبی علاقہ بھی ہے، اور یہاں ہی سے تحریک لبیک کا جو چینل ہے اس کے سارا مرکز و محور بھی وہ بھی یہاں ہے، اور یہاں پر باقاعدہ اینٹینا پر یہاں پر جو سمجھ لیں کہ مدنی چینل ہے وہ چلتا ہے۔ یہ واحد علاقہ ہے پورا، باقی کیبل پر آپ کو معلوم ہے کہ وہ چلتا ہے، یہاں پر بوسٹرز وغیرہ لگائے گئے ہیں۔ تو تحریک لبیک کا بھی 8-10,000 ووٹ ہیں، پھر مسلم نون 2 حصوں میں تقسیم ہے، پاکستان تحریک انصاف 2 حصوں میں تقسیم ہے، تو یہاں بڑی کھچڑی بنی ہوئی ہے۔ اس کھچڑی میں سے ابھی تک جو مضبوطی ہے وہ مسلم نون کے دونوں دھڑوں کی ہے، تو ملک آصف بھا جو ہیں وہ یا پھر غلام رسول سنگا ان کے جیتنے کے چانسز زیادہ ہیں، اور ابھی تک جو ہماری پریڈکشن ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو ملک آصف بھا ہیں ان کو ایک وہ جو مسلم نون کا ووٹر ہے اور جو علاقے کا ووٹر ہے وہ تھوڑا یہ مل رہا ہے کہ یار اس کے ساتھ زیادتی کی گئی تو اس کو کامیاب کیا جائے۔ پھر ملک آصف بھا نے کہا میں کامیاب ہو کر جو ہے ٹکٹ وہ میاں شہباز شریف کو دوں گا، میاں نواز شریف کو دوں گا، تو یہ بھی ایک بہرحال مقامی سیاست میں یہ معاملہ چلا۔ بڑا کلوز مارجن ہے، لیکن مسلم نون کے جیتنے کے چانسز جو ہیں وہ یہاں پر زیادہ ہیں، چاہے وہ آزاد حیثیت میں جیت جائیں، چاہے وہ مسلم نون کے ٹکٹ پر جیت جائے۔ پاکستان تحریک انصاف یہ سیٹ لوز کر جائے گی، ہماری آج کی پریڈکشن ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا۔ کل الیکشن ہے، اور الیکشن میں آپ نے ووٹ جو ہے وہ رائٹ پرسن کو دینا ہے، بس پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے اپنا فیصلہ ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔